लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे मॉडुलस इनइक्वालिटीज़। हमने कुछ स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी पढ़ी थी, वो हमें याद रखनी है। ठीक है, मॉड एक्स लेस देन ए का मतलब एक्स माइनस ए टू ए। ठीक है, ये तीन बातें हम जान चुके हैं। दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यही इन और ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस में यही यूज़ आनी है। अगर हमें ये लिखा मिला है मॉड एक्स लेस देन ए, तो इसका मीनिंग क्या है, एक्स माइनस ए टू ए। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, दूसरा अगर ये लिखा है कि मॉड एक्स जो है वो लार्जर देन ए है, तो ए यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ये यहाँ पे मान लेना कि ए पॉजिटिव नंबर है कोई। इफ ए इज एनी पॉजिटिव नंबर देन इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है वो क्या आता है, माइनस इन्फानाइट टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फानाइट। ये क्लियर है कि अगर मान लो यहाँ पे इक्वलिटी है तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा, अगर इक्वलिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा ना। तो ये हमने तीन स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज लिखी थी। एक और बताई थी कि अगर मान लो ए से बी लिखा है, देखो ध्यान से समझें, ए से बी अगर दोनों ओपन में लिखा है तो सारी टर्म्स ओपन में आएंगी। बताया था माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी है ना। अगर एक पे इक्वलिटी है एक पे नहीं है तो क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। मान लो ये अगर यहाँ पे हमने दोनों जगह ओपन लगाया तो इसका आंसर क्लियर है। हमने ये लिखा था माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी है ना। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका यही था कि राइट हाफ को अलग से सॉल्व किया, लेफ्ट हाफ को अलग से सॉल्व किया, उन दोनों में कॉमन लिया तो कॉमन वैल्यूज ये है। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा था अगर एक साइड इक्वलिटी है एक साइड नहीं है, मान लो ऐसी भी इनइक्वलिटी कोई बना दी जाए ना, फोर्थ लिख रहा हूँ, फिर इन क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करते हैं। इसके बाद में फोर्थ इनइक्वलिटी अगर ऐसी बना दें कि मॉड एक्स जो है वो मान लो यहाँ पे इक्वलिटी लगा दी और यहाँ इक्वलिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस बी टू ए माइनस ए यूनियन ए टू बी है ना। सिंपल सा लॉजिक है, देखो लॉजिक समझा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज इन क्वेश्चंस को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक नया क्वेश्चन उठा रहा हूं। तो उस क्वेश्चन में मान लो ये गिवन है मॉड एक्स माइनस वन बाय मॉड एक्स माइनस थ्री से लेस देन इक्वल टू जीरो है ना। तो इक्वलिटी है ये ना, एक्चुअली मॉड एक्स को अगर टी मान लिया जाए तो टी माइनस वन टी माइनस थ्री लेस देन जीरो हो गया। तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा है तो मॉड एक्स की जो वैल्यूज हैं दैट मस्ट लाई बिटवीन वन टू थ्री। ठीक है, तो ये बात हम जानते हैं ना, मॉड एक्स विल बिलोंग्स टू वन टू थ्री, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। वन पे क्लोज्ड होगा और थ्री पे ओपन होगा ना। तो सिंपल मीनिंग है कि मॉड एक्स की जो वैल्यू है दिस इज मोर देन इक्वल टू वन एंड लेसर देन थ्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपने अगर मान लो ये किया कि इस राइट हाफ को अलग से सॉल्व किया, लेफ्ट हाफ को अलग से सॉल्व किया, उससे हम कर लेते हैं, बाकी मैंने डायरेक्ट आंसर आपको बता दिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये फर्स्ट मान लीजिए और ये सेकंड मान लीजिए, तो राइट हाफ का सॉल्यूशन क्या आएगा, राइट हाफ का सॉल्यूशन आपके पास में है मॉड एक्स लेस देन थ्री मीन्स एक्स माइनस थ्री टू थ्री, ये हम जानते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में लेफ्ट हाफ का सॉल्यूशन क्या है, लेफ्ट हाफ का मतलब ये वाली इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, दिस इनइक्वालिटी इज मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फानाइट टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी है ना, ये हम जानते हैं। अब हमें इन दोनों में कॉमन लेना है, मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन टू कितना आएगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन टू इज माइनस थ्री टू माइनस वन यूनियन वन टू थ्री। ठीक है, बड़ा लॉजिकल सा आंसर है। ठीक है, ये हम जानते हैं और यही मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है ना, जो आपने ऊपर देखा, ये जो बात हमने लिखी है, ये वाली बात, ये जो कंसेप्ट है ये वाला, ये यही है ना। एक जगह इक्वलिटी है एक जगह नहीं है, तो बी पे इक्वलिटी नहीं है तो बी और माइनस बी दोनों पे ओपन आएगा। ठीक है, ए पे इक्वलिटी है तो ए और माइनस ए दोनों पे क्लोज आएगा ना, ये बात याद रखें। अब इन तीन क्वेश्चंस को उठा के देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से बड़ा ही इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड एक्स प्लस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो ना। देखो ये ना मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज देखो ये हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर को
ऐसा लिखा जा सकता है, मॉड एक्स की पावर इवन जो है वो एक्स की पावर इवन के इक्विवेलेंट होता है। तो अल्टीमेटली इस एक्स स्क्वायर को अगर मॉड एक्स का स्क्वायर लिख दिया जाए तो ये मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करना हम जानते हैं। इसके हमने जब फैक्टर्स किए तो हमें मिला मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस फोर, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, ये बातें हमने पहले डिस्कस कर रखी है। अब देखो ये लेस देन जीरो है ना, लेस देन जीरो का मतलब बीच में है ना, तो ये नेगेटिव कब मिलेगा? अगर मान लो मॉड एक्स की वैल्यू 1 से 4 के बीच में लाई कर रही है ना, 1 से 4 के बीच में लाई कर रही है, ध्यान से देखिएगा। और मॉड एक्स अगर ए से बी है तो हम जानते हैं एक्स विल बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। ठीक है, लॉजिकल सी बात है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो हमने दिया वो है कुछ ऐसा लिखा था, मॉड एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस टू। ठीक है, ये मान लो लेस देन इक्वल टू जीरो करवाना आपको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करना हमें आता है। हम मिडिल टर्म को लिखेंगे माइनस का 2 मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स ना, फिर ये फैक्टराइज होके ये टर्म बन चुकी है मॉड एक्स प्लस 1 इंटू मॉड एक्स माइनस 2। ठीक है, ठीक है भाई। अब इतना काम करने के बाद में अब यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुकिए, क्योंकि मॉड एक्स की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं है दोनों, इसके जो जीरोज है वो पॉजिटिव नहीं है। देखो यहाँ पे ये लॉजिक लगाएं कि ये टर्म तो पॉजिटिव है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो ये टर्म तो श्योरली पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटू समथिंग, ये नेगेटिव कब आएगा? अगर ये टर्म नेगेटिव बन जाए। ठीक है, तो इसका लॉजिक ये है कि इन दोनों के प्रोडक्ट को नेगेटिव बनाने के लिए दिस मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, हमने पहले बात डिस्कस की थी, जो टर्म श्योरली पॉजिटिव है उसको पिक्चर से हटा देते हैं, मतलब हटा देते हैं। हटा दिया, बची हुई इनक्वलिटी को सॉल्व किया। बची हुई इनक्वलिटी को सॉल्व करने का मतलब ये है कि ये इनक्वलिटी है और इस इनक्वलिटी का आंसर हम जानते हैं, दिस आंसर इज माइनस 2 टू 2। ठीक है, क्लियर है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा था, देखिए इस क्वेश्चन को, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन है, ये हमें लेस देन इक्वल टू जीरो कराना है। ठीक है, मोर देन जीरो करवाना है तब भी वही काम करना है जो लेस देन इक्वल टू जीरो में करना है, बस वो इनक्वलिटी देख लेना, पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है नेगेटिव कहाँ मिल रहा है, उस तरीके से सोचना होगा। तो यहाँ पे ये है कि ना, जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिख रहा, क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम ना x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाएं। ठीक है, क्योंकि x माइनस 2 का मॉड भी विजिबल है। ये दोनों टर्म क्या इंडिकेट कर रही हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाया जाए सो दैट ये मॉड जो है वो भी यूटिलाइज हो जाए ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने 4 यहाँ पे ऐड किया, 4 यहाँ पे ऐड किया और 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये क्लियर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सही करें भाई, इस क्वेश्चन को आप ना यहाँ पे माइनस 2 ना लिख के कुछ और किया जाए, क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव अदरवाइज ज़्यादा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसा करें, यहाँ पे +2, ये जो -2 लिखा है उसकी जगह लिख लें आप +6 लिख लें, है ना। क्वेश्चन आपका ये है, तो क्वेश्चन अगर ये है तो हमें करना क्या है, 4 अगर ऐड किया तो 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो लॉजिकल सा है कि हमने 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ऐड करने का रीजन मैंने आपको बताया कि x माइनस 2 का स्क्वायर बनाना है ना, तो ये टर्म मिलके क्या हो गई,
x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये चल ही रहा है 3 मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। हाँ, अब देखें यहाँ पे अगेन इस टर्म को लिखा जा सकता है मॉड ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। x माइनस 2 का स्क्वायर क्या है? मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो हम अब क्या करते हैं, x माइनस 2 का मॉड बार बार आपको दिख रहा है तो इसको t कह दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या बना, t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आप जानते ही हैं इसके फैक्टर्स, t माइनस 1, t माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, देन वी विल से t बिलोंग्स टू 1 to 2, ठीक है। t बिलोंग्स टू 1 to 2 का मतलब मॉड x माइनस 2 जो है ना वो 1 से 2 के बीच में है। ध्यान से देखिएगा, ये है 1 से 2, ठीक है। तो ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं, राइट हाफ को अलग से सॉल्व करें, लेफ्ट हाफ को अलग से सॉल्व करें, उनमें कॉमन लें, ठीक है। ये तरीका है। अदरवाइज आपने ये जाना है कि मॉड x अगर a से b के बीच में है देन x मस्ट बिलोंग्स टू माइनस b टू माइनस a यूनियन a टू b, ठीक है। ये फंडा है। तो आप ना यहाँ पे x की जगह x माइनस 2 देख रहे हैं तो आप वही कंसेप्ट लगा दें। आप ये कह सकते हैं x माइनस 2 की जो वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज दोज मस्ट बिलोंग टू माइनस 2 टू माइनस 1 यूनियन 1 से 2, है ना। अब अगर x माइनस 2 की वैल्यूज यहां से बिलोंग कर रही हैं तो x की वैल्यूज किससे बिलोंग करेंगी? हमें 2 ऐड करना होगा हर वैल्यू में, क्योंकि x की वैल्यूज क्या है, x माइनस 2 की वैल्यू से 2 ज्यादा है ना। तो हमें उस सेट में हर एलिमेंट में 2 ऐड करना है। x माइनस 2 की वैल्यूज अगर इस सेट में बिलोंग कर रही हैं तो आई मीन टू से x मस्ट बिलोंग टू, आपने 2 ऐड किया, 2 ऐड करने पे क्या हुआ, ये हुआ यहां पे, ठीक है। और यहां भी अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो ये ऐसा बनेगा 1 प्लस 2 कोमा 2 प्लस 2, ठीक है। क्लियर करें, हमारा जो कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज है, जो रिक्वायर्ड सेट ऑफ वैल्यूज, दिस इज 0 to 1 यूनियन 3 to 4, दिस इज द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। दिमाग में रखें इस चीज को। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर देखो दो मॉड किसी इनइक्वालिटी में आ जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि अगर इनइक्वालिटी में हमें दो मॉड दिख जाए, दो अलग अलग मॉड दिख जाए तो हमें क्या करना है। देखिएगा, देखो अगर मान लो इस टाइप की इनइक्वालिटी हमें मिले, सपोज ये पूछा है कि x माइनस 1 का मॉड माइनस एक्स माइनस 4, चलो यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, वैसे 4 वहाँ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस सपोज मोर देन इक्वल टू 1, x की कौन सी वैल्यूज के लिए होगा, ये हमारी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ना सबसे पहले ना ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ फंक्शन है उसको ना उसमें से मॉड हटाना है। मॉड को हटा के हमें इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन बनानी है। मतलब आर इंटरवल को तीन पार्ट में ब्रेक करना है। बताया था मैंने पहले भी, इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये बात डिस्कस की थी कि अगर आपका ये वाला मॉड हो रहा है, सपोज 4 पे 0 हो रहा है, ये 1 पे 0 हो रहा है, तो हम r को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक होगा लेस देन 1, यानी छोटे वाले रूट से छोटा इंटरवल है ना, ये आई मीन टू से माइनस इन्फाइनाइट टू 1। दूसरा इंटरवल 1 to 4 और थर्ड इंटरवल 4 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो करना क्या है, पहले ना इस पार्ट को आप ना ये वाली टर्म को डिफाइन ही कर लो, है ना। इस टर्म को डिफाइन करने का वे समझे। आप क्या करेंगे, ये टर्म को ऐसा लिखना होगा, ठीक है। अगर आपने ये कहा कि x की वैल्यू सपोज लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मीनिंग सब जानते हो, माइनस इन्फाइनाइट टू 1। ये वाले इंटरवल के लिए क्या होगा, देखो लेस देन 1 वैल्यू में से 4 अगर माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यानी ये वाली वैल्यू सर्टेनली नेगेटिव है x की इन सारी वैल्यूज के लिए, है ना।
x की इन सारी वैल्यूज़ के लिए ये नेगेटिव है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, अंदर वाले का नेगेटिव। ये डेफिनेशन हमने बातें पढ़ रखी है कि नेगेटिव नंबर का मोड क्या होता है, उसका नेगेटिव। तो फर्स्ट मोड ये हो गया। अब इसमें भी देखें, अगर x लेस देन 1 आपने रखा तो लेस देन 1 माइनस 1 विल बी नेगेटिव, नेगेटिव टर्म का मोड उसका नेगेटिव, तो उसका नेगेटिव आएगा। और एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो उसको प्लस कर दो, क्योंकि एक नेगेटिव साइन मोड की वजह से आएगा और एक नेगेटिव ऑलरेडी है, तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर आपको ये कहा गया कि x की वैल्यू है 1 से 4, ध्यान से देखिएगा, 1 से 4 अगर कह रहे हैं, 1 से 4 का मतलब है 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी और 4 से छोटी है ना, 4 या 4 से छोटी। तो उस केस में आप समझें कि 4 से तो कम है अभी वैल्यू ना, 4 से कम वैल्यूज अगर रखेंगे तो लेस देन 4 माइनस 4 विल बी नेगेटिव, उसका मोड क्या होगा, उसका नेगेटिव। ठीक है। और दूसरा, यहां पे अब 1 से बड़ी वैल्यूज तो हैं, क्योंकि 1 से 4 वाली जो वैल्यूज हैं दोज आर मोर देन 1, तो मोर देन 1 माइनस 1 विल बी पॉजिटिव, देन पॉजिटिव टर्म का मोड क्या होता है, वो खुद आई मीन ऐसा लिख दिया जाएगा। ठीक है। सिमिलर वे में अगर आपको कहा गया कि x जो है वो से मोर देन 4 है, मोर देन 4 मीन्स 4 टू इन्फानाइट, इन वैल्यूज के लिए आपको पता है कि हम इस टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि मोर देन 4 के लिए आप जान चुके हो कि दोनों मोड के अंदर वाली जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको कुछ ऐसे लिख पाएंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। देखो यहाँ पे जब ये माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स ये कट जाएगा, फिर प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3 इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू 1। ठीक है। अगर x की वैल्यू सपोज इसे इट बिलोंग्स टू 1 टू 4, देन आपको विजिबल है कि ये माइनस एक्स माइनस का 2x हो गया। ठीक है। प्लस 4 प्लस 1 दैट इज प्लस 5। ठीक है। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 4 मोर देन 4 है, मोर देन 4 होने पे क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे भी x से x कट जाएगा और ये माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ना x की वैल्यू हम चाह रहे हैं कि ना ये मोर देन मतलब आई मीन जो वो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम चाह रहे हैं कि मोर देन 1 कब होगी। क्वेश्चन हमारा ये देखिए, क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये मोड के अंदर लिखी वैल्यू, ये मोर देन 1 कब होगी। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर x की वैल्यूज, अब हमें तीनों इंटरवल लेना है ना, ये वाला इंटरवल जब हमने कंसीडर किया तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है ना, मतलब ये इस टर्म की इक्विवेलेंट डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन बिकेम इक्वल टू दिस डेफिनेशन, दिस टर्म इज नाउ इक्वल टू 3। ये हमने प्रूव कर लिया है ना, हमने ऊपर डिफाइन किया है, इन वैल्यूज के लिए ये 3 बन चुका है। हमें इसकी वैल्यू को ही मोर देन 1 करवाना है। क्या ये बात सही है क्या? ये बात तो x की हर वैल्यू के लिए सही है, क्योंकि x की इन सारी वैल्यूज के लिए ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बात सही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज हमारा आंसर हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपने कह दिया कि देयरफॉर दिस इज द आंसर। ठीक है। एक आंसर तो ये पूरा सेट ही आ गया। ठीक है। ये पूरा एक आंसर है। ठीक है। अब मैंने कहा था आंसर्स पूरे निकाल के और उनका यूनियन ले लिया जाता है, तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ करना होगा। दूसरा, जब हम x की वैल्यू 1 से 4 कंसिडर कर रहे हैं, सेकंड केस हम ले रहे हैं कि अगर x की वैल्यू कंसिडर की जाए 1 से 4 में, तो 1 से 4 में जब वैल्यूज कंसिडर की जाएंगी तो उस टाइम पे डेफिनेशन जो है आपकी वो थी माइनस का 2x प्लस 5। माइनस का 2x अगेन देख लेते हैं एक बार, माइनस का 2x प्लस 5 ये डेफिनेशन है बिल्कुल। तो जब माइनस का 2x प्लस 5 डेफिनेशन अगर है मॉड की, वो दोनों मॉड के डिफरेंस की, इसको हमें लार्जर देन 1 करना है ना। लार्जर देन 1 करने से क्या होगा वो देखते हैं।
आप 5 को यहाँ लाएंगे, ये माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू लार्जर देन 2 आएगी ना। अब आपको इन दोनों में कॉमन लेना है, एक्चुअली इन दोनों में कॉमन लेके आंसर निकालना है। मतलब छोड़ो यार इस क्वेश्चन।